बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा है कि देवबंद के मदरसों में रामायण का पाठ होना चाहिए ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों के मन में अच्छे विचार पैदा हो सके। आफ्ताब आडवाणी ने कहा है कि वहां छात्रों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है और उन्हें हिंसक बनाया जाता है। आज तक देखा गया है कि वहां हिंसक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थियों को हिंसक बनाया जाता है और विद्यार्थियों को देश के खिलाफ भड़काया जाता है। तो वहां पर जब वो मदरसे चल ही रहे हैं तो वहां पर रामायण का पाठ होना चाहिए ताकि हिंसक गतिविधियों से उनका दिमाग हटे और प्रभु श्री राम के बारे में जाने और अच्छे विचार उनके मन में उत्पन्न हो। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आफ्ताब आडवाणी, जिन्होंने ये बयान दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनुज मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, ये किस तरीके का बयान दिया गया है आडवाणी की तरफ से? वो तो साफ तौर पर विवाद पैदा करना चाहते हैं अपने बयान के जरिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये बयान है कि मदरसों में रामायण का पाठ होना चाहिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। और इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। आफ्ताब जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने बयान के जरिए, जरा समझाइए। धन्यवाद। मेरे बयान में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मदरसे हैं और खास करके देवबंद के जो मदरसे हैं, वहाबी विचारधारा वाले मदरसे, उनमें सब में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक वहां पर हिंसा के पाठ पढ़ाए गए थे और जिससे वहां पर पढ़ने वाले सभी जो है विद्यार्थी हिंसक रूप धारण कर चुके हैं और वो देश सर, आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास इसको लेकर? देखिए, ये तो जग जाहिर है मैडम, ये तो जग जाहिर है, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है देवबंद के मदरसों के बारे में, हर व्यक्ति को पता है। सर, मदरसे ही वो होते हैं जहाँ पर अच्छी तालीम भी दी जाती है सर, शिक्षा भी दी जाती है, बच्चों को आगे के लिए तैयार किया जाता है। आप कैसे कर रहे हैं सर? ये तो विवाद होगा ना इन चीजों पे अगर आप ऐसे बयान देंगे तो। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वहां पर शिक्षा दी जाती थी। अभी तक वहां पर क्या होता था ये जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व, पूरा संसार जानता है कि देवबंद के मदरसों में क्या होता था, अभी तक वहां पर क्या होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन लोगों पर ही नहीं, हम लोगों ने हर जगह गलत, जहां गलत हो रहा था वहां पर हमने सख्ती की है। उसके बाद से हालात काबू में आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां पर रामायण का पाठ होना चाहिए ताकि ये लोग हिंसा के रास्ते को छोड़े और अहिंसा के मार्ग पर चले। सर, लेकिन बीजेपी पर बार बार यही आरोप लगते हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम करना जरूरी हो जाता है पार्टी को। देखिए, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, किसी को इंसानियत सिखाना, किसी को नहीं, तो आप तो बाकायदा रामायण का जिक्र कर रहे हैं ना, ये रामायण का पाठ करें, अच्छी शिक्षा लें। क्या परेशानी है बताइए? मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं रामायण पढ़ने और पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या परेशानी है? ये तो आपसी भाईचारे की बात हुई ना, इसमें क्या परेशानी, समस्या क्या है? सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि और अगर ये जो मदरसे होते हैं वहां पर कुरान पढ़ाई जाती है तो उससे इंसानियत नहीं सीखते क्या लोग? अच्छे मार्ग पर नहीं चलते क्या? वो नहीं सीखते? कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन उन मदरसों में मुझे नहीं लगता कि कुरान भी पढ़ाई जाती हो। जिन मदरसों की मैंने बात की है, मैंने वहाबी विचारधारा वाले मदरसों की बात की है, और वहां पर यदि रामायण पढ़ाई जाए तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, आप इसको लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा वहां होता होगा। सर, ये कैसा बयान है? आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, ये वर्ड भी आपने जोड़ा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक पूरे देश को मालूम है कि देवबंद में क्या होता चला आया है। वहां के लड़ाके, देवबंद के लड़ाके पूरे देश में घूम घूम के बॉम्ब भी फोड़ते हुए नजर आए हैं, आतंकवाद मचाते हुए नजर आए हैं, और आतंकवाद का अड्डा बन चुका है देवबंद और देवबंद के मदरसे। मुझे कोई इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी मुझे वो नहीं हो रहा है कहने में कि देवबंद के मदरसे आतंकवाद का। बिल्कुल आडवाणी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना सुल्तान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना जी, बहुत स्वागत है आपका। ये सर जो बयान दिया जा रहा है आफ्ताब आडवाणी की तरफ से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सुफियान जी। नहीं, अब ये देखिए, बयान वक्तन फवक्तन आते रहते हैं और जाहिर है कि पार्टी में भी
कुछ ओहदे हासिल करने के लिए और कुछ पद हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं लोग। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो वक्त की और अवसर की राजनीति करते हैं। उन्हीं में इन जैसे लोग हैं जो अवसरवादी होते हैं और जो अवसरवादी कहलाते हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहना होता है। बाकी इन बयानों में ना तो कोई सच्चाई होती है ना कोई तथ्य होता है। आफ्ताब जी, आप भी कोई अफसर ढूंढ रहे हैं क्या? जी जी, पार्टी में कोई होता चाहिए, कोई अफसर चाहिए। अफसर की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं ऑलरेडी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उसका प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। तो मुझे कोई अफसर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात फेमस होने की, ये अजीब अजीब बातें करते हैं, सच्चाई से भटका रहे हैं। सच्चाई क्या है इनसे खुद से पूछिए, इनसे कहिए आप अपने दिल कि वहां पर मदरसों में असल क्या होता चला आया था, वहाँ मदरसों में क्या होता है, वहाँ देश के बारे में वहाँ क्या सिखाया जाता है, पूरी दुनिया जानती है। ये चैनल पर बता नहीं सकते। इसमें फजीयत होगी, इसमें फजीयत होगी। जितने भी आतंकवादी आज तक पकड़े गए हैं, मैडम जरा इनको खामोश कराइए। आफ्ताब जी रुक जाइए, अब सुन लीजिए आप सुफियान जी को। सुफियान जी बोलिए। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ आफ्ताब साहब से कि आप एक लेटर लिखें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम, और जहां का भी मदरसे में आपको कोई आदमी ऐसा पाया गया है, 700 रुपए देवबंद की बात कर रहे हैं आप, तो कोई भी बात हवा में ना करें, लेटर लिखें। और आप मुख्यमंत्री, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी, तो आप किसी तरीके की कोई देर ना करें, आप फौरन गृह मंत्रालय को एक खत लिखें और तथ्यों और सबूत के साथ बात करें। हवा में और चिल्लाने से और मुद्दे को भटकाने से कुछ नहीं होगा। आप लेटर लिखें, आप जाएं, आप आजाद हैं। नहीं, आप देखिए, आप इधर उधर की बात ना करें। अरे भाई मेरे आफ्ताब जी वो कह रहे हैं कि आधार क्या है आपके पास? देवबंद का भंडाफोड़ हो जाएगा। मैंने कोई हवा में बात नहीं की। आप चिल्लाकर मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू भाई मेरे मैं तो कोई असल में देखिए, अब इन लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। मैंने इनसे कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा अगर आपके पास कोई सबूत है, आप गृह मंत्रालय को खत लिख दें। आप सबूत पूरे हिंदुस्तान के पास है। अब तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये सब बात देखिए, इधर उधर की जो आफ्ताब जी सुफियान जी कह रहे हैं कि उनको दिक्कत नहीं है ना, अगर ऐसा है तो आप पत्र लिखिए, जांच करवाइए। देवबंद के मदरसों से ये सुफियान जी मुझे ये बताइए कि जितने आतंकवादी भाई मेरे मैं देखिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के नहीं होता है, बताइए मुझे। मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैंने तो एक सवाल आपसे किया है, आप इधर उधर की बात में मत दोहराइए। आप मुझे ये बताइए, अभी पिछले दिनों हथियार पकड़े गए देवबंद के मदरसे में से, अरे आपको पता नहीं है, अब आप जाहिराना गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। रुक जाइए सुफियान जी, एक मिनट रुक जाइए। आफ्ताब जी एक बात मुझे ये बताइए कि क्या जो अच्छे विचार मिल रहे हैं वो कुरान से नहीं मिल रहे हैं क्या? इस्लाम अलग है और हिंदू धर्म अलग है, ये माने क्या? मतलब अच्छी शिक्षा दोनों तरफ नहीं दी जाती है क्या? रामायण से अच्छी शिक्षा मिलेगी, कुरान से नहीं? मैंने कुरान का जिक्र किया ही नहीं है, मैंने तो रामायण का जिक्र किया है। रामायण पढ़ने में क्या परेशानी है? अगर कोई कुरान पढ़ता है तो वो रामायण भी पढ़ सकता है। और जो सर मदरसों में इस्लामी तालीम दी जाती है, नहीं इस्लामिक यहाँ आपको हिंदू मुस्लिम क्यों दिख जाता है? नहीं, आप मुझे ये बताइए इस्लामिक तालीम क्या है? इस्लामिक तालीम का मतलब क्या है? इस्लामी तालीम का मतलब होता है अच्छे रास्ते पर चलना। तो अच्छे रास्ते पर आप रामायण पढ़ के भी चल सकते हैं। समस्या सुफियान जी वो कह रहे हैं कि हिंसक बनाया जाता है यहाँ छात्रों को। अरे ये सब जाहिर टाइप के लोग हैं। मैंने आपसे मैडम ये कहा कि अगर इनके पास कुछ सच्चाई होती, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए और लाइमलाइट में बने रहने के लिए सब बातें करते हैं। पार्टी में उपाध्यक्ष पद रहना या आने रहना, इनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में। ये स्पिरिटी की फुजूल गुफ्तगू करते हैं। आप जाइए, आपको अगर मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपका भी नाम सुफियान है। 2 मिनट आपका भी नाम सुफियान है। आप मेरी बात तो सुन लें। देखिए आपका भी नाम सुफियान है। आफ्ताब जी पर्सनल कमेंट मत करिए किसी पर नाम लेकर। आप मेरी बात तो सुन लें। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने तो सीधी सीधी बात की आपके सामने। मैंने कहा इधर उधर की बात करने से वक्त अपना भी जाया कर रहे हैं, आवाम का भी जाया कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत हो, आप गृह मंत्रालय में जाएं,
प्रधानमंत्री को लेटर लिखे। अब तो सबसे आसान तरीका है ट्वीट कर दें। आप ट्वीट करके बता दीजिए इस मदरसे में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उस मदरसे को बंद किया जाए। तो आप वक्त सरकार का भी ज़ाया मत करिए, आवाम का भी ज़ाया मत करिए, हमारा भी ज़ाया मत करिए। और अगर आपको राजनीति करनी तो राजनीति के बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर जाके आराम से राजनीति करिए। लेकिन अगर तथ्यों पर और मुद्दों पर बात करनी है तो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप वाकई में कोई मदरसा देख रहे हैं तो आप जाइए, उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, उसको बंद कराइए। हम आपके साथ हैं अगर वहां पर सच्चाई साबित हो रही है। बिल्कुल करेंगे। और सुनिए, तथ्यों की जरूरत अब नहीं है, सब कुछ सामने है, पूरे देश के सामने है और वो दिन दूर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आप इधर की बात करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं भाई। आप जैसे आए और चले गए। अभी एक साथ उठे थे आज की बिरादरी के। देखिएगा देवबंद के सारे मदरसे सीज होंगे, आज मैं बहुत बड़े चैनल पर कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी गतिविधियां ठीक नहीं है। वो दिन आएगा। आप चैन रखिए, करा दीजिए। मैं तो आपको सरकार में बंद करा दीजिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके का बयान दिया गया है, आने वाले वक्त में भी इस पर विवाद होना लाजमी है। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।